बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही डिफरेंट सी और मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि आमतौर से सिज़लर में तैयार की जाती है, लेकिन हम उसको आपको तैयार करना बताएंगे बग़ैर सिज़लर के और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी के ज़रिए से, बहुत ही आसान तरीके से। चाहे तो आप इसको चिकन में तैयार कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको बीफ में तैयार कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये बहुत मज़े की बनती है। और इसी के साथ हम तैयार करेंगे फ्राइड राइस, जो कि वेजिटेबल वाले हम फ्राइड राइस इसमें बनाएंगे। और इसके साथ ही इसका एक यमी सा सॉस भी तैयार करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ के पार्टों को इस तरीके से हम कर लेंगे ताकि ये हल्के हल्के से इसमें कट पड़ जाएं और जो भी मसाला वगैरह लगाएं वो अच्छे से इसके अंदर मैरिनेट हो जाए। और कुछ चपटा भी कर लेंगे, तो आप किसी भी भारी चीज़ से, हैमर वगैरह से जो है इसको अच्छे से चपटा कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे पार्टों को कर लेंगे। बीफ स्टेक बनाने के लिए हमने बीफ के पार्चे ले लिए, दरमियाने साइज़ के हमने पार्चे लिए और बहुत ज़्यादा इनको मोटा नहीं कटवाया, क्योंकि ये अंदर से गलने चाहिए। और इनको हम मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे मिनिमम। हमने कम से कम इनको जो है 4 से 5 घंटे मैरिनेट करके रखना है, ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से रच बस जाए। और अगर आप चाहें तो इसको पूरी रात भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये हम बीफ में तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ जो है इसमें हम 2 टेबल स्पून सोया सॉस के लेंगे, 2 टेबल स्पून वाइट विनीगर के लेंगे और 2 टेबल स्पून हम चिली सॉस के लेंगे। इसी के साथ हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल करेंगे, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, और इसमें जो है 1 टेबल स्पून हम कुटी हुई लाल मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर पेपरिका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पेपरिका ना हो तो पिसी हुई या कुटी हुई लाल मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो आप गार्लिक और जिंजर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो बीफ के पार्चे लिए हैं उनका वेट 1 kg है। 1 किलो पार्चे लिए, तो उसी के हिसाब से हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला एक बड़े बॉल में, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, पिसी हुई काली मिर्चें डाली, नमक डाला। अब उसके साथ जो है हम 2 टेबल स्पून चिली सॉस के डाल रहे हैं। इसी के साथ हम 2 टेबल स्पून इसमें वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरके के डालेंगे। टू टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस के डाल रहे हैं। अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। ये 1 किलो बीफ के पार्चे के लिए हमने मसाला तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसकी मोटाई नहीं रखी है, ताकि ये आसानी से अंदर तक सिक जाएं। अगर यही मसाला हम चिकन में लगाएंगे तो हम कम देर के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर हम बीफ में लगाएंगे तो ज़्यादा देर हमने मैरिनेट करके रखना है इसको। और इसमें जो है वुस्टरशायर सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कच्चा पपीता, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पार्चे को हमने हैमर से बहुत अच्छे से फ्लैट कर लिया था, और थोड़े थोड़े इसके अंदर कट भी लगा लिए थे। तो अब हम इसको कम से कम 4 से 5 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन हमने बीफ के पार्ट्सों को 5 घंटे तक मैरिनेट कर लिया है। हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हमने 5 घंटे तक मैरिनेट करा। आप चाहें तो पूरी रात भी मैरिनेट कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इनको फ्राई कर रहे हैं। हम इसको ग्रिल पैन पे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसके लिए सिंपल वाला पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर किसी के पास सिज़लर हो तो वो उसमें भी इनको बना सकता है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया था, इसमें ये पार्चे रख रहे हैं हम। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इनकी साइड हम चेंज कर देंगे। एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो गए, साथ साथ हम इसको इस तरह से दबाते भी रहेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं।
अब हमने इनकी साइड चेंज कर दिए। साइड चेंज करने के बाद दूसरे साइड से भी इसी तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बीफ के पार्ट्सों का साइज़ थोड़ा बड़ा रखना है क्योंकि ये फ्राई होने के बाद थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। अच्छे से इनको हम दूसरे साइड से भी फ्राई कर रहे हैं। फ्लेम हमने स्लो रखा है। बीफ स्टैक के साथ हम चाइनीज़ राइस सर्व करेंगे। राइस बनाने के लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं, जिसमें हमने एक छोटे साइज़ की बंद गोभी को बारीक चॉप कर लिया है। इसी तरीके से हमने 2 से 3 अदद गाजरें ले लिए, इनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। 2 शिमला मिर्चें हैं, इनको भी हमने बीज हटा के बारीक चॉप करा है। और थोड़ी सी हमने ग्रीन अनियन हरी प्याज ले लिए। हरी प्याज को भी हमने ग्रीन वाले हिस्से को भी और वाइट वाले हिस्से को भी बारीक चॉप कर लिए। 6 से 8 अदद हमने लहसुन के जवे ले लिए, इनको मोटा मोटा चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून हमने पिसी हुई काली मिर्चें लिए। नमक हस्बे ज़ायका है। और इसी के साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर के, 2 टेबलस्पून हम चिली सॉस के इस्तेमाल करेंगे और 2 टेबलस्पून हम सोया सॉस के इस्तेमाल करेंगे। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए हमने चावल बॉयल करें। चावलों को बॉयल करते वक्त भी हमने नमक थोड़ा सा शामिल करा था, इसलिए नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अभी इन चावलों में एक कनी बाकी है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स वगैरह शामिल करके चाइनीज़ राइस तैयार करेंगे। चाइनीज़ राइस तैयार करने के लिए हमने एक पैन में हाफ़ कप ऑयल डाला, उसके अंदर हमने चॉप किया हुआ लहसुन डाला। लहसुन को हल्का गोल्डन हम कर लेंगे। कुछ देर तक इसको ऑयल में पकाएंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम गाजर शामिल कर रहे हैं। लहसुन का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें गाजर शामिल कर रहे हैं। गाजर डाल के कुछ देर पका लेंगे। गाजर ज़्यादा सख्त होती है और सब्जियों के मुकाबले में, तो इसको हम पहले फ्राई करेंगे। जब ये ज़रा नरम हो जाएगी तो हम इसमें बाकी की सब्जियां शामिल कर देंगे। अगर कुछ नरम हो गई है, अब हम इसमें बंद गोभी शामिल कर रहे हैं। बंद गोभी डाल के भी हमने कुछ देर पकाया। अब हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं और इसी के साथ हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस को डाल रहे हैं। इसमें सफ़ेद सिरके के डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें अब डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून चिली सॉस के डाल रहे हैं। चिली सॉस ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल करें, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें नमक और पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर रहे हैं। कुछ देर तक ये सब चीज़ें डाल के हम इसको पका लेंगे। सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। अब बिल्कुल एंड में हम इसमें सब्ज़ प्याज शामिल करेंगे, क्योंकि सब्ज़ प्याज को बिल्कुल आखिर में डाला जाता है। और 1 से 2 मिनट चलाने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। सब्जियां बिल्कुल रेडी हो गई हैं। फ्लेम हम ऑफ कर रहे हैं और अब हम इसको चावलों में शामिल कर रहे हैं। को हमने बॉईल कर लिया है, इसमें एक कनी बाकी है। अब हमने लो फ्लेम पे इस पे रख के और वेजिटेबल्स को मिक्स कर रहे हैं। वेजिटेबल्स डालने के बाद अब हम इनको अच्छे से चावल में मिक्स करेंगे। सब्जियां मिक्स करने के बाद हम चावलों को
5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इसके बाद ये फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हैं। बीफ स्टेक के साथ के लिए हम सॉस तैयार कर रहे हैं। सॉस के लिए हमने 2 छोटे साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ हमने 1 टेबल स्पून शुगर ले लिए, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने पिसी हुई काली मिर्चें ली हैं। नमक हस्बे ज़रूरत ले लिया है और 4 से 6 अदद हमने लहसुन के जवों को बारीक क्रश कर लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस के, 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरके के, 2 टेबल स्पून चिली सॉस के और सॉस को गाढ़ा करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें केचप इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ कप हम इसमें केचप इस्तेमाल करेंगे। बनाने के लिए आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल भी। हमने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। इसमें हम क्रश किया हुआ लहसुन शामिल कर रहे हैं। चॉप लहसुन शामिल करने के बाद कुछ देर तक हम इसको गोल्डन होने तक पका लेंगे। लहसुन का कलर हल्का सा गोल्डन होने के बाद हम इसमें प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज शामिल करके हल्का सा इसको सोटे कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर का हम पेस्ट बना रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के कॉर्नफ्लोर को अच्छे से घोल रहे हैं ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें। प्याज को हल्का सा सौटे करने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले शामिल कर रहे हैं, जिसमें हमने चीनी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और पिसी हुई काली मिर्चें शामिल थी, वो हमने इसमें शामिल करी। हम इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस के डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून हम चिली सॉस के डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून हमने इसमें वाइट विनेगर के डाले। अब हम इसमें हाफ़ कप केचप शामिल कर रहे हैं। हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। 2 कप पानी के डालें। आप इसमें पानी अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, जितनी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी हो। डाल के कुछ देर पकाने के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर डाल के हम कुछ देर तक पकाएंगे। जितना ये हमने गाढ़ा सॉस रखना होगा उसी के हिसाब से हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करा। कुछ देर तक अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना बने। जितनी देर में ये पार्चे फ्राई हो रहे हैं, इतनी देर में हम इनकी वेजिटेबल्स को भी हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। इसी पैन में हमने जो है टमाटर, प्याज और शिमला मिर्चें डाली, बारीक इनको हमने स्लाइस कर लिया है और इनको भी अच्छे से हम ग्रिल कर लेंगे। उलट पुलट करते जाएंगे, ये सब्जियां भी अच्छे से ग्रिल हो जाएंगी, साथ ही ये पार्चे भी तैयार हो रहे हैं। 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। चाइनीज़ राइस तैयार हो गए। बीफ स्टेक के लिए अब हम प्लेटर को सेट कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने वेजिटेबल फ्राइड राइस रखे। इसी के साथ हमने जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे वो भी हम साथ ही सर्व कर हो गई हैं। इनको भी हम डिश आउट कर लेंगे। अब हम बीफ स्टेक को सर्व कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। इसके लिए हमने फ्राइड राइस रखे, फ्रेंच फ्राइज़ रखे, जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करी थी वो भी साथ ही रख लिए। इसी के साथ अब हम बीफ स्टेक रख रहे हैं। बीफ स्टेक अंदर तक अच्छे से सेक चुके हैं तो इनको भी हम साथ ही सर्व कर रहे हैं। उसके बाद हम फाइनली इन पे सॉस डालेंगे। ये एक पूरा हमारा प्लेटर तैयार हो रहा है। आप चाहें तो इसको सिजलर पे भी सर्व कर सकते हैं और ये गरम गरम ही सर्व किए जाते हैं। तो ये मज़ेदार से स्टेक जो है बन गए। चाहे तो चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी ये बहुत मज़े के बनते हैं।
और इसके जो पार्चे थे हमने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखे थे, ताकि ये अंदर तक इनके मसाला जो है सही से लग जाए और ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। जितना ज़्यादा इनको आप देर तक मैरिनेट करेंगे ये इतने ही ज़्यादा अच्छे मज़े के बनेंगे। अब हम इन पे ऊपर से सॉस डाल रहे हैं। सॉस को ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, दरमियानी इसकी हमने कंसिस्टेंसी रखी है। जितना भी सॉस रिक्वायर्ड हो उसी के हिसाब से हम ऊपर से इसको सर्व करेंगे सॉस को। मज़ेदार सा ये बीफ स्टेक रेडी है। इसमें हमने इसके वेजिटेबल राइस भी तैयार करें हैं, फ्राइज़ भी बनाएं, सॉस भी तैयार कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को भी फ्राई करा है और ये बीफ का स्टेक है। आप चाहें तो इसको चिकन भी बना सकते हैं और अगर सिजलर हो तो उसमें भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बीफ आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर न्यू रेसिपीज़। टिल देन अल्लाह हाफिज़।